नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लोक बात। मैं आपके साथ प्रेमराज। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक घोषणा की थी जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों के लिए 33% आरक्षण की बात थी। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो लड़कियों को 33% आरक्षण दे रहे हैं नामांकन लेने में। पर वहीं जो छात्र नेता दिलीप हैं वो इस मुद्दे को अब छेड़ दिया है। उनका कहना है कि बिहार सरकार ने जो भी नीतीश कुमार ने कॉलेज इंजीनियरिंग या मेडिकल का बनवाया उसमें जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं उपलब्ध होते हैं और कई ऐसे दावे हैं जिसका दिलीप पोल खोल रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक सुनिए आप इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, नीतीश सरकार द्वारा बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में 33% महिला आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में जो एडमिशन होता है उसमें 33% सीट छात्राओं के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। हालांकि मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ, मैं इसे सही मानता हूँ और इस छात्राओं के, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा कदम भी मानता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मेरा एक सवाल है और नीतीश सरकार के मंसूबे पे एक सवाल है, उन पे संदेह है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अगर नीतीश सरकार सचमुच महिला सशक्तिकरण करना चाहती है, सचमुच नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार में महिलाओं का उत्थान हो, तो सबसे पहले ये अपने पार्टी में क्यों नहीं 33% महिला आरक्षण लागू करते हैं? क्यों नहीं जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है तो 33% महिलाओं को टिकट देते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते हैं नीतीश जी? तो सिर्फ और सिर्फ ये बिहार के छात्राओं का वोट लेने के लिए नीतीश सरकार की ये सोची समझी साजिश है, चाल है कि छात्राओं को लालच दो और उससे वोट हासिल करो। और सिर्फ ये वोट बैंक लेने का एक साजिश है, एक चाल है। अगर ये वोट बैंक के लिए नहीं किया जाता, अगर सचमुच नीतीश जी महिला सशक्तिकरण के लिए सोचते, महिलाओं के उत्थान के लिए सोचते, तो सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले इनको विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कम से कम अपने पार्टी से तो 33% महिलाओं को टिकट देना चाहिए था। तो ऐसा तो कभी करते नहीं हैं। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए आवाज़ उठाते कि उससे संबंधित कानून पास हो, संसद से कानून पास हो। तो ऐसा तो कभी वो आवाज़ भी नहीं इसके लिए उठाते, ना कभी कुछ बोलते हैं इस पर। लेकिन सिर्फ बिहार के नौकरियों में और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन में महिलाओं को 33% आरक्षण और नौकरियों में 35% आरक्षण का लालच देके, एक तरह से समझिए तो ये महिला वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, महिला वोट बैंक पे कब्जा करना चाहते हैं और यही इनकी सोची समझी साजिश है। अगर नीतीश जी सचमुच महिलाओं का उत्थान चाहते हैं, सचमुच महिला सशक्तिकरण चाहते हैं बिहार में, तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज से जो पास आउट होते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ते रहते हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनका प्लेसमेंट क्यों नहीं होता है? बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में टीचरों की नियुक्ति क्यों नहीं है परमानेंट? बिहार का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज नीतीश सरकार ने खास के बनाए हैं, सब बेकार है। सिर्फ डिग्री मिलता है वहाँ, डिग्री, पढ़ाई कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिग्री मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर की बहाली होती है, वो भी सही से नहीं होती है। जहाँ पे 50 टीचर होना चाहिए वहाँ पे 10 टीचर काम चलाते हैं। क्लास नहीं होता है, सिर्फ हाजिरी बनता है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में, जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ते होंगे उनको ये पता होगा। मैं उन इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात कर रहा हूँ जिनकी स्थापना नीतीश सरकार ने किया है, जिन्हें नीतीश सरकार ने बनाया है। मैं उन इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे नीतीश जी ने बनाया है, किसी भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बता दीजिए कि सही से पढ़ाई होती हो, उसमें सही से रूल रेगुलेशन हो, जितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग बना दिया गया है और वहाँ डिग्री मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज जो बिहार में है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से कुछ नहीं होता है। वहाँ आपको अच्छे शिक्षकों की, प्रोफेसरों की नियुक्ति करनी चाहिए जो अच्छी शिक्षा देंगे छात्रों को, छात्राओं को नॉलेज होगा, अच्छा नॉलेज होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो जाके अच्छे इंजीनियरिंग बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। लेकिन बिहार में पहले मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से होती भी थी,
लेकिन अब धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई के नाम पे बहुत इधर उधर हो रहा है, धांधली हो रहा है, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने वाले, डॉक्टरों की भी नियुक्ति नहीं हो रही है, प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो पढ़ाएंगे कौन। तो बिहार के मेडिकल कॉलेजों की स्थिति भी बहुत दयनीय है। और बिहार के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र छात्राओं को जो हॉस्टल मिलता है उनकी स्थिति तो और भी दयनीय है। आप जाके देख लीजिए कि रहने लायक हॉस्टल नहीं मिलेगा, कैसे कैसे स्टूडेंट्स उसमें गुजारा करते हैं। तो महिलाओं का अगर उत्थान चाहते हैं, छात्राओं का आप उत्थान चाहते हैं, सशक्तिकरण चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था कीजिए और अच्छे हॉस्टल की व्यवस्था कीजिए। अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सभी कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था है ही नहीं, छात्राओं को बाहर रहना पड़ता है। तो फिर ये 33% आरक्षण का क्या लाभ। और दूसरी बात कि जिस तरह 35% आरक्षण नौकरियों में दिया गया और उस 35% आरक्षण का दुरुपयोग करके बिहार से बाहर की महिलाओं को पैसा लेके नौकरी दिया गया, कहीं ऐसा भी इसमें भी तो नहीं होगा, एडमिशन में भी तो नहीं होगा। कहीं बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन में 33% महिला आरक्षण में भी तो ऐसा नहीं होगा कि बिहार से बाहर की महिलाओं को, छात्राओं को पैसा लेके एडमिशन ले लिया जाएगा। और मेडिकल कॉलेज की तो चलिए थोड़ी बहुत स्थिति सही भी है और वहाँ एडमिशन छात्र लेते भी हैं, सीट खाली नहीं रहता है। लेकिन बिहार के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें बार बार नोटिफिकेशन निकलता है एडमिशन के, लेकिन छात्र और छात्राएं एडमिशन लेने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ तो सीट खाली रह जाता है। और आप 33% महिला आरक्षण दे रहे हैं तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार में 33% महिला आरक्षण का तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है, क्योंकि वहाँ तो वैसे भी सीट खाली रह जा रहा है, कोई एडमिशन लेने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ नाम के लिए डिग्री दी जाती है, हाजिरी बन जाता है और डिग्री दे दिया जाता है पैसा लेके। अधिकतर 99% इंजीनियरिंग कॉलेज जो बिहार में, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना नीतीश सरकार ने किया है। तो वहाँ तो छात्र और छात्राएं एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं, वहाँ तो सीट ही खाली रह जा रहा है, क्योंकि वहाँ से डिग्री लेने के बाद छात्र छात्राएं बेरोजगार रह रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है कॉलेज से। और बिहार में इंजीनियरिंग की वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर 10 साल के बाद कोई वैकेंसी आ भी गई तो उस वैकेंसी में बहुत सारा लोचा रहता है, कुछ ना कुछ दाव पेच ऐसा रहता है कि सभी लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। उसके बाद उस बहाली प्रक्रिया को पूरा करने में 8 साल 7 साल लग जाता है। तो इस तरह आप सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार में, और उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, यानी कि इंजीनियरिंग का डिग्री देके उसको बेरोजगार बनाया जा रहा है। तो ये 33% एडमिशन में 33% आरक्षण का मुझे नहीं लगता कि बिहार में खास के इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई लाभ होगा, छात्राओं को लाभ होगा। हाँ, मेडिकल में भले लाभ होगा, जो मेडिकल की तैयारी कर रही हैं छात्राएं उनको भले लाभ होगा कि एडमिशन उनका हो जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग में कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी उनको बेरोजगार ही रहना है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद लोग बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो फिर इंजीनियरिंग की डिग्री का वैल्यू क्या रह गया, उनको नौकरी ही नहीं मिल रही है, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। और उसके अलावे और नीतीश जी के मंशा पे संदेह इसलिए होता है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपने नौकरी में 35% महिला आरक्षण दिया, अभी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में 33% दे रहे हैं, लेकिन आप विधानसभा में, लोकसभा में जब चुनाव होता है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें आप अपने पार्टी से भी 33% महिलाओं को टिकट नहीं देते। आप अपने मंत्रिमंडल में 33% महिलाओं को जगह क्यों नहीं दे रहे हैं। नीतीश जी को 33% आरक्षण अपने मंत्रिमंडल में देना चाहिए सबसे पहले, कि सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल में 33% महिलाओं को शामिल करे, विधानसभा लोकसभा में 33% महिलाओं को टिकट दे। उसके अलावे जितने भी विश्वविद्यालय के कुलपति बनते हैं, वीसी बनते हैं, उनमें 33% आप महिला आरक्षण लागू कीजिए। आप जितने भी डीएम, एसपी है हर एक जिला में हैं, उनमें 33% महिला आरक्षण लागू कीजिए। आप उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और इसीलिए एडमिशन में और नौकरी में 35% नौकरी में और एडमिशन में अभी 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं। अगर सचमुच महिला उत्थान की आप बात करते तो आप अदर सेक्टर में भी महिलाओं को आरक्षण देते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरक्षण नहीं देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आरक्षण महिलाओं को मिला, छात्राओं को मिला, उससे बहुत सब फायदा हुआ है, महिलाओं को, छात्राओं को फायदा हुआ है, ये सही बात है। लेकिन इनका मंसूबा गलत है, इनकी मंशा गलत है, ये सिर्फ चुनावी फंडा है, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, जो वोट बैंक की ही राजनीति के लिए उन्होंने ये लागू किया था, आप देखिए कि
कहीं कहीं छात्राओं को पैसा मिल जा रहा है ग्रेजुएशन पास होने के बाद, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में सभी कॉलेज के छात्राओं को अभी भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ घोषणा हो गई लेकिन पैसा नहीं मिला अभी तक। बहुत सारे सेशन का पैसा नहीं मिला है अभी तक छात्राओं को, और उस पर कोई चर्चा तक नहीं हो रही है। तो सिर्फ घोषणा हो गई, वोट बैंक की राजनीति कर लिए अपना फायदा उठाने के लिए, लेकिन सही से उसे लागू नहीं किया गया। तो इसी तरह जो 33% आरक्षण की बात अभी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुधार कीजिए, छात्रावास की व्यवस्था कीजिए, छात्राओं के लिए भी और छात्रों के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए, प्रोफेसरों की नियुक्ति कीजिए। उसके बाद इस 33% महिला आरक्षण का फायदा एडमिशन में छात्राओं को सही में मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं मिलेगा। और छात्राओं से भी मैं अपील करूंगा कि नीतीश सरकार जो बार बार महिला आरक्षण दे के आप लोग को लालच दे रहे हैं, नीतीश जी उसके लालच में मत फंसिए, क्योंकि ये सिर्फ आरक्षण वोट बैंक के लिए आपको दे रहे हैं। और आप देखिए कोई वैकेंसी आती है, 2014 की वैकेंसी है बिहार एसएससी, अभी तक उसको क्लियर नहीं किया गया। CGL 3 की वैकेंसी 2014 के बाद अभी तक नहीं आई है। तो क्या इसमें महिला फॉर्म नहीं भरती, छात्राएं फॉर्म नहीं भरती? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। तो बिहार के छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप जो है नीतीश जी के लालच में मत पड़िए। जो सरकार है, कोई भी सरकार होगी, अगर उस कोई लाभकारी योजना लागू करती है तो उसका फायदा तो उठाना ही है। ऐसा थोड़े है कि किसी भी सरकार की जो योजना होती है उसकी बपौती होती है, ऐसा नहीं है। जो भी योजना होती है उसका लाभ जनता को तो उठाना ही है, जनता तक पहुंचना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ एक लालच में आप नीतीश के लालच में मत फंसिए, नीतीश के फेरे में मत फंसिए, और इस नीतीश सरकार का बाइकआउट कीजिए, नीतीश जी का बाइकआउट कीजिए। और इस लालच में मत पड़िएगा कि आपको 33% आरक्षण दिया गया तो आप नीतीश जी को हर इलेक्शन में वोट दे। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ डिग्री मिल रहा है बिहार में, नौकरी नहीं मिल रहा है। और जब वैकेंसी आती है वही इंजीनियरिंग की डिग्री आप ले लीजिएगा, आपको मेडिकल की डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो फिर आपको RCP टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ेगा। आपका पहुंच होगा तभी आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो मुश्किल से 4-5% लोगों को, मेरिट वाले को नौकरी मिलती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए और नीतीश जी के इस लालच के फेरे में न पड़े। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना, दिलीप का साफ तौर पे कहना है जो नीतीश कुमार ने सुविधा दिया है, आरक्षण की बात करते हैं, दिलीप का साफ तौर पे कहना है कि अगर पहले आप अपने पार्टी में आरक्षण दीजिए महिला को 33% का, उसके बाद कहीं और सोचिए। ये केवल स्टूडेंट का, जो लड़कियां हैं उनका वोट लेने की साजिश है। फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ लोक भारत। न्यूज़ लोक भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।